बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 नंबर्स आए, जिन नंबर्स को हम लोगों ने बोला क्वांटम नंबर्स। अपने इस वीडियो में आज हम लोग सिर्फ 2 क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि उन क्वांटम नंबर से हम लोगों को एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या क्या जानकारी मिलती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता चलता है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों को पता है कि एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप अलग होती है, साइज अलग होता है, डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, एक ऑर्बिटल के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 3 नंबर से। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है अजीम्यूथल, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सपोज अगर हम लोग चाहते हैं कि एक एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, तो एक चौथा क्वांटम नंबर हम लोग और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबरों का एक सेट होता है जिससे हम लोगों को एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पूरी जानकारी मिलती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, कौन से ऑर्बिटल में वो है, उसका साइज़ क्या है ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल की शेप क्या है, ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या है, ये और इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है। मतलब कि ऐसे नंबर्स जो हमें एक इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन दे दें, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग एक आदमी को जानते हैं तो हम लोगों को उसका पूरा एड्रेस पता होता है। एक आदमी को जानने के लिए हम लोगों को उसका नाम, ठीक है, उसका देश, उसका घर, उसकी लेन, इसका हाउस नंबर सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम लोगों को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन, छोटे एन से डिनोट करते हैं और इससे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोगों को बेटा ये पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है। दूसरा कि एक शेल में, एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। एनर्जी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फॉर्मूला बताया गया है। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि एक किसी भी शेल में, चाहे वो के है, एल है, एम है, एन है, अगर किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो हम लोग निकालते हैं इस फार्मूले से 2n²। ये फार्मूला अगर हम निकालेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस नंबर से बेटा हम लोगों को एक स्पेक्ट्रम में जो लाइंस बनती हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, या इनको हम लोग के एल एम एन नाम से भी जानते हैं। क्वांटम नंबर है बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसका दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल के साथ डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस क्वांटम नंबर से हम लोगों को एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्पीड के बारे में, मोमेंटम के बारे में पता चलता है। ठीक है बेटा, कि हम लोगों को पता है कि हर एटम के इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एंगुलर मोमेंटम होगी, स्पीड अपनी अपनी होगी। इसलिए एक शेल के बीच में, एक शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके अंदर भी एक सब शेल होता है। ठीक है, सब लेवल्स या सब शेल्स होते हैं, शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं। तो इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रॉन के बारे में? नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट विद इन एनी मेन शेल, मतलब मेन शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं, छोटे छोटे। दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसकी वजह से टोटल एनर्जी में उसकी कितनी भागीदारी है, वो पता चलता है। तीसरी इंफॉर्मेशन ये पता चलती है जो सब शेल्स हैं, हमारे शेल के अंदर जो सब शेल हैं उनके एनर्जीज़ के बारे में। चौथा कि जो सब शेल्स हैं उनकी शेप्स क्या हैं। पांचवा द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मेन शेल जो है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना। इस नंबर से बेटा हम लोगों को स्पेक्ट्रम में जो फाइन
एक बड़ी पतली पतली सी जो लाइंस आती हैं उनको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास n की वैल्यू दी गई है, जो पहले वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों ने किया, तो हम लोग आराम से l की वैल्यू यानी कि इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये फॉर्मूला लगाएंगे 0 to n-1, 0 1 - 1 कितना आ गया, 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो आपके पास l की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 1, एक 0 तो रहेगी, साथ में n-1 किया तो 2 - 1 1 आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास तीन वैल्यूज आएंगी, l की वैल्यू 0 और n-1 करेंगे तो एक 1 आएगा और एक बार 2 आएगा, यानी कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। तो यहाँ से बेटा हम लोगों को ये पता चल रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो शेल्स हैं उन सभी में कितने कितने सब शेल्स हैं, 1 2 3 एंड 4 सब शेल्स हैं। इन सब शेल्स को, ये जो सब शेल्स हैं बेटा, इन सब शेल्स को हम लोग डिनोट करते हैं SPDF, स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। जब हमारे पास L की वैल्यू 0 होगी तो सबशेल S, जब L की वैल्यू 1 होगी तो सबशेल P, जब L की वैल्यू 2 होगी तो सबशेल D, और L की वैल्यू जब 3 होगी तो सबशेल F, और जब L की वैल्यू 4 होगी तो सबशेल G, और जब L की वैल्यू 5 होगी तो सबशेल H। ठीक है, इनको सभी को हम शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए बेटा, ये हमारे पास अगर सबशेल हैं KLMN, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है, तो इनमें KLMN में कितने सबशेल्स होंगे वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये S, और जैसे सपोज ये S के आगे 1 लगा हुआ है, या S के आगे 2 लगा हुआ है, या D के आगे 3 लगा हुआ है, ये जो नंबर्स लगे हैं ना, इन नंबरों का मतलब होता है ये n की वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू। तो आपको पेपर में क्वेश्चन अगर आए कि किस प्रकार से आपने n की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस प्रकार से पता करके बता सकते हैं। पास इन s ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं वो इस प्रकार से इंक्रीज करती हैं, s की एनर्जी सबसे कम, फिर p, फिर d, फिर f। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने अपने दो क्वांटम नंबर्स पढ़े। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के मेन शेल के बारे में पता चलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन में एक एटम में कितने सब शेल हैं और इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बारे में पता चलता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।